विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। कि सब मान्यताओं का खेल है। अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। समझ अपने आप में पूर्ण है। जो मान्यताएं डाली गई सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गर्भवती स्त्री है उसकी सुरक्षा के लिए है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूं, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूं, मैं चिंतित हूं, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग
स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है, उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। उसके बाद सेशन समाप्त करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कि सब मान्यताओं का खेल है। अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। समझ अपने आप में पूर्ण है। जो मान्यताएं डाली गई सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गर्भवती स्त्री है उसकी सुरक्षा के लिए है। उन मान्यताओं के पीछे पर्पस था वह स्त्री आराम कर पाए। इस दिन पर तुमको बाहर नहीं निकलना है, इस दिन सूर्य ग्रहण है, तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम शमशान घाट नहीं जा सकते। एक पीरियड होता है स्त्री का जब वो बहुत कमज़ोर है, वो बाहर के वातावरण से बीमारियां पा सकती है। उसकी सुरक्षा के लिए कुछ समय वो आराम करे, फिर महीना भर वो काम कर पाएगी। तो सुरक्षा के लिए बातें रखी गई, मगर लोग आज कितने डर की वजह से उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, मगर डर की वजह से है। डर न हो, समझदारी से अगर मानना है तो समझदारी से माने। और कभी किसी कारण से नहीं मान पाए, नहीं कर पाए, तो डर न रखे, अभी मेरा उपवास टूट गया, अब ये हो गया, अभी क्या होगा, अभी भगवान नाराज हो जाएगा। तो ऐसी धारणाएं न रखें। तो ये ऊपर ऊपर की मान्यताएं। और क्या है ऊपर की मान्यताएं? ऊपरी ऊपरी मान्यताएं आप देखोगे तो इंसान मानकर बैठा है कि रास्ते से जा रहे, बिल्ली रास्ता काट कर गई तो अब काम नहीं होगा, अब अपशुगन होगा। जब वो मान्यता बनी तो तब क्या था? तब लोग जानवर पालने वाले लोग थे। हर एक के पास बिल्ली, कुत्ते, गाय, भैंस, घोड़े सब हुआ करते थे। रास्ते पर कैसा होता था? ये बिल्ली भाग रही है, पीछे कुत्ता भाग रहा है, ये सब चलते रहता था। मोहल्ले में सब चलते रहता था। तो बिल्ली रास्ता काट कर गई है तो पर्सन को रुकना है, यानी वो भाग कर गई, हो सकता है पीछे कोई पड़ा हो, उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ा हो, तो पहले रुको, जो भी चल रहा है वो हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो प्रथा बनाई गई, बिल्ली रास्ता काट कर गया तो रुको, किसी और को जाने दो आगे पहले ही। क्योंकि बिल्ली तो देखिए उसके पीछे कौन भागते आ रहा था, कुछ सेकंड्स लगते ना उसको प्रकट होने में। वसन आगे निकल गया, वो कुत्ते ने आकर उसको धड़क दिया तो घटनाएं हो गई। तो सुरक्षा के लिए, एक्सीडेंट्स बचाने के लिए, कि जब भी कुछ ऐसा देखते हो तो आप रुकते हो। हिंसा हो रही है, फसाद हो रहा है, आप रुक जाते हो, जैसे अरे आगे नहीं जाएंगे। तो वैसे ही बिल्ली रास्ता काट कर गई तो रूल ही बना दिया गया कि रुको पहले। कितनी समझ थी जिन्होंने ये मान्यताएं बनाई। वो कौन लोग थे? समझदार बुद्धिजीवी लोग थे, जिन्होंने पूरे जीवन को जीकर जो दर्शन किया उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बताया। उनको ये मालूम था आगे ये नहीं रहेगा, मगर इंपॉर्टेंट क्या है? जो सामने लोग हैं पहले वो तो बचे, फिर आगे के लोग आएंगे। यही नहीं बचे तो आगे के लोग कहां से आएंगे? पहले इनकी सुरक्षा, आगे जो आएंगे उनको बताने वाला भी कोई आएगा, इसलिए उनकी चिंता नहीं करनी है। पहले जो लोग हैं इनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करो। तो ऐसी मान्यता बना दी गई। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।